हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग एनिमल टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विट एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है और सारे फंक्शंस उनकी बॉडी के वही सिंगल सेल परफॉर्म करता है। बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे हम लोग, हमारी बॉडी के वही सारे फंक्शंस जैसे डाइजेशन और एक्सक्रीशन एट्सेट्रा, उनके लिए, उनकी परफॉर्मेंस के लिए डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स डिफरेंट टाइप्स का काम करते हैं इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर सो दैट हमारे सारे काम अच्छे से हो पाएँ। सो ऐसे ही सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है उसे टिश्यू कहते हैं। सो व्हाट इज़ अ टिश्यू? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करे। एक जैसे टिश्यूज़ जब एक जैसा काम करते हैं उस ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। सो सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज़। टिश्यूज़ का ग्रुप जब बनता है तो बनता है एक आर्गन, जैसे स्टोमिक है, लीवर है, ब्रेन एट्सेट्रा, और आर्गन सारे कंबाइन करके आर्गन सिस्टम बनाते हैं लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और सारे सिस्टम्स मिलके एक फुल ऑन ऑर्गेनिज्म बनता है। सो बच्चों, जैसे कि आज की वीडियो में हम लोग एनिमल टिश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एनिमल टिश्यूज़ आर ऑफ 4 टाइप्स। अंडरस्टूड? नाउ these are epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and neural tissue। तो फर्स्ट जो है वो है एपिथेलियल टिश्यू। अभी हम एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है और इसकी कितनी टाइप्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नो, एपिथेलियल टिश्यू को कॉमनली एपिथेलियम भी कहा जाता है और इसका प्लूरल है एपिथेलिया। आपने ये मान के समझना है इस बात को कि एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू है जो हमारी स्किन को बनाता है। ओके, जो हमारी इंटरनल लाइनिंग जो होती है आर्गन्स की उसको या एक्सटर्नल लाइनिंग को बनाने के काम में आने वाले टिश्यू को एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। सो ये टिश्यू जो है इसकी फ्री सरफेस होती है जो या तो बॉडी के फ्लूइड को इनसाइड फेस करेगी या फिर एनवायरनमेंट को आउटसाइड फेस करेगी। जैसे हमारी जो बाहर वाली स्किन है ये एनवायरनमेंट को फेस करती है। ओके, सो ये मैंने पहले कहा, ये इट प्रोवाइड्स अ कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके सेल्स जो होते हैं इस टिश्यू के वो बड़े कंपैक्टली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती है। सो इनके बीच में बिल्कुल वेरी लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स होता है एक म्यूकस लाइक सबस्टेंस, मगर इसमें बहुत कम होता है। सो एपिथेलियल टिश्यू अब आगे 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम बच्चों वो होगा जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना होगा। ऐसा टिश्यू जिसमें सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती हैं उसको ये सिंपल एपिथेलियम कहते हैं, और इसका फंक्शन है टू फॉर्म द लाइनिंग फॉर द बॉडी कैविटीज़, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। जितनी भी हमारी बॉडी में कैविटीज़ हैं या ट्यूब्स हैं उनकी लाइनिंग को बनाने के काम आता है। और आगे सिंपल एपिथेलियम फर्दर डिवाइड होता है 3 टाइप्स में, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्क्वैमस जो होंगे वो होंगे जिनके सेल्स जो होंगे वो बिल्कुल फ्लैट होंगे, क्यूबॉइडल के सेल्स क्यूब लाइक होंगे, और कॉलमनर के सेल्स जो होंगे वो थोड़े लंबे होंगे कॉलम की तरह, सिलेंड्रिकल। ओके, तो स्क्वैमस जो होंगे वो फ्लैटल सेल्स का बना होता है और उसकी इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं, और इट इज़ फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। आर्टरीज और वेन्स की जो वॉल्स होती हैं उनमें वो बनाने के काम आते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम और एयर सैक्स ऑफ द लंग्स। नाउ इट्स फंक्शन इज़ टू फॉर्म द डिफ्यूजन बाउंड्री। इसका फंक्शन है कि 2 सेल्स के बीच में ये डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना सो दैट जो मटेरियल है वो एक सेल से दूसरे सेल में पास ऑन हो सके। क्यूबॉइडल एपिथेलियम मैंने आपको पहले ही बताया है, तो ये सिंपल, सो ये भी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना होता है, बट ये इनकी शेप कैसी होगी बेटा? क्यूब लाइक। ओके, नाउ कॉमनली फाउंड ये कहाँ पे पाया जाता है? ये होता है इन द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन द किडनीज। जो किडनीज के सेल्स हैं नेफ्रॉन्स, उनको बनाने के काम आता है, उनके ट्यूब्स को बनाने के काम आते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और इनका मेन फंक्शन है सिक्रीशन
एंड एब्जॉर्प्शन। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस इनके सेल से स्क्रीट होते हैं और उनकी एब्जॉर्प्शन होती है। नाउ थर्ड इज कॉलमनर। ये भी सिंगल लेयर है क्योंकि ये भी सिंपल एपिथेलियम की फॉर्म है, बट ये कॉलम लाइक हैं, ये टॉल है और ये सिलेंड्रिकल हैं, जैसे कि आपने इनकी पिक्चर में भी देखा। उनके जो न्यूक्लाई होते हैं दे आर लोकेटेड एट द बेस। न्यूक्लियस उनके सेंटर में नहीं होते, थोड़े नीचे होते हैं, और उनकी जो फ्री सरफेसेस हैं यहाँ पे, उनकी फ्री सरफेसेस पे माइक्रोविलाई होती हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमिक एंड इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन की और स्टोमिक की जो इंटरनल लाइनिंग है उनको बनाने के काम आते हैं, और दे आल्सो हेल्प इन द सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इनका भी यही फंक्शन है। नाउ सिलिएटेड एपिथेलियम क्या है? जब कभी कभी जो क्यूबॉइडल और जो कॉलमनर जो अभी हमने पढ़े उनके ऊपर कभी कभी सीलिया लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं, लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हो। तो ऐसे एपिथेलियम को होते वो क्यूबॉइडल और कॉलमनर ही हैं, बट उनके ऊपर सीलिया होते हैं, सो दे आर नोन एज सिलिएटेड एपिथेलियम। गॉट इट? नाउ ये मेनली प्रेजेंट होते हैं इन द हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स। लंग्स के ब्रोंक्यूल्स में और फेलोपियन ट्यूब्स में ये प्रेजेंट होते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके पार्ट्स में, फेलोपियन ट्यूब्स में ये प्रेजेंट होते हैं, और इनका फंक्शन है टू मूव द पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, और ये पार्टिकल्स को या म्यूकस को मूव करते हैं। नाउ एक और एपिथेलियम है दैट इज नोन एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ऐसे एपिथेलियल सेल जो कॉलमनर हैं या फिर क्यूबॉइडल हैं, कभी कभी वो सिक्रीशन का स्पेशल काम करते हैं, नए नए सिक्रीशंस निकालते हैं, नए नए जूसेस टाइप सब्सटेंसेस निकालते हैं। सो ऐसे एपिथेलियम को ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। तो ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो ये यूनिसेलुलर होते हैं जिनमें सिर्फ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एंड ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं जिनमें क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सैलिवरी ग्लैंड्स जो हमारे माउथ में होते हैं, और ये क्या सक्रीट करते हैं? आपको पता है कि ये सलाइवा को सक्रीट करते हैं। नो, जो हमारी बॉडी में बच्चों ग्लैंड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक को एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं और सेकंड को एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी सेपरेटली बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सक्रीट करते हैं कुछ सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एट्सेट्रा। और इनके क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स होते हैं, और इनके प्रोडक्ट्स जो भी मैंने अभी बोले ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं डक्ट्स के थ्रू रिलीज होते हैं। डक्ट्स में छोटे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनमें। बट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनमें कोई भी डक्ट नहीं होता है, दे डोंट हैव डक्ट्स, और इनके प्रोडक्ट्स को हार्मोन्स कहते हैं। उनके हार्मोन्स जो हैं वो डायरेक्टली थ्रू ब्लड सक्रीट होते हैं, और वो थ्रू ब्लड जो है जहाँ पर उनका एक्शन होता है वहाँ पर ये चले जाते हैं ब्लड की हेल्प से। नाउ जो सेकेंड टाइप ऑफ एपिथेलियम थी वो थी कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल तो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स के बने थे जो अभी तक हमने पढ़े। अब ये जो कंपाउंड एपिथेलियम है इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल्स। ओके, दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बक्कल कैविटी, हमारे माउथ के अंदर वाली जो मॉइस्ट सरफेस होती है वो उसको भी कवर करने के काम आते हैं, फेरिंग्स को बनाने के काम आते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड ऑफ पैनक्रियास। इतनी चीज़ों को बनाने के काम आते हैं कंपाउंड एपिथेलियम, और उनका बड़ा लिमिटेड रोल होता है इन द सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन। जैसे कि आप सिंपल को देख रहे थे, वो उनका रोल था ज़्यादा सिंपल सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। इनका मेन फंक्शन है टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। तो कोई इन ऑर्गन्स को कोई स्ट्रेस ना पहुँचे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। नो बच्चों, आगे एक मेन इंपॉर्टेंट फिर से एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर जंक्शंस। नियरली सारे एनिमल टिश्यूज़ में स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। जंक्शंस समझ लो आपके एक किस्म के जॉइंट्स जो सेल्स के बीच में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक्स का काम करते हैं।
जब सेल्स कंबाइन होके टिश्यू बना रहे होते हैं, उनके बीच में जो लिंक बनता है दो सेल्स के बीच में, उस लिंक को या उस कनेक्शन को जंक्शन कहते हैं। जंक्शंस 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट दे आर टाइट जंक्शंस। ये जो जंक्शंस हैं दे हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यूज़। जब टिश्यूज़ बनते हैं तो ये जो टाइट जंक्शंस होते हैं ये सब्सटेंस को लीक होने से बचाते हैं। और सेकंड है, नेक्स्ट है एडहेरिंग जंक्शंस। दे परफॉर्म द सीमेंटिंग टू द कीपिंग नेबरिंग सेल्स टुगेदर। तो ये सीमेंटिंग का काम करते हैं टाइट एडहेरिंग जंक्शंस, सो दैट जो सेल्स हैं वो अच्छे से सीमेंट की फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े रहें। और नेक्स्ट आर गैप जंक्शंस। ये क्या करते हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं सो दैट ये सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ, और जो उनका साइटोप्लाज्म है वो एक सेल से दूसरे सेल के में से ट्रांसफ़र हो सके फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ ऑयंस एंड मॉलिक्यूल्स। और साइटोप्लाज्म जो है वो ऑयंस और मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल ट्रांसफ़र कर सके। नो बच्चों, सेकेंड टाइप ऑफ कनेक्टिव ये जो टिश्यू था दैट वाज कनेक्टिव टिश्यू। अभी तक हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा, सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यू। अब ये मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो टिश्यू है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू। इसको कनेक्टिव क्यों कहा जाता है? कनेक्टिव से भी हमें समझ आ रहा है कि दे हैव द स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये दूसरे टिश्यूज़ के साथ और हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ एक दूसरे को कनेक्शन देने का काम करते हैं। So in all the connective tissues except blood, the cells secrete fibers of structural proteins called collagen or elastin. तो ब्लड को छोड़ के, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, और बाकी जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं वो स्पेशल टाइप के फाइबर्स को बनाते हैं जिनको कहते हैं कोलेजन। ओके, ये जो फाइबर्स होते हैं ये हमारी स्किन में इलास्टिसिटी का काम करते हैं, और ये जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं ये ज़्यादा होते हैं जब हम छोटे होते हैं, जब हम बचपन में होते हैं। आपने देखा ही है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन में बड़ी इलास्टिसिटी होती है, बड़े सॉफ्टनेस होती है। जैसे जैसे एजिंग होती जाती है कोलेजन की सिक्रीशन कम होती जाती है। जो बड़ी सुंदर जो डिम्पल्ड स्किन है दैट चेंजेस इनटू रिंकल्ड स्किन, है ना। तो ये जो फाइबर्स हैं कोलेजन फाइबर्स, ये हमारी स्किन को स्ट्रेंथ देते हैं, इलास्टिसिटी देते हैं एंड फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। सो दीज सेल्स आल्सो स्क्रीट मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स, और ये सेल्स जो हैं वो पॉलीसैकेराइड्स को भी बनाते हैं। नाउ कनेक्टिव टिश्यू जो है बच्चों वो 3 टाइप्स का है: लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अंडरस्टूड? अब लूज से तो आपको समझ आ ही रहा है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होगा, कि जहाँ पर सेल्स और जो फाइबर्स हैं वो लूजली अरेंज्ड होंगे, वो इतने टाइटली नहीं होंगे, और इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। ओके, अब आरियोलर टिश्यू जो है वो भी एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है जो स्किन के नीचे होता है, बीनीथ द स्किन होता है। इसमें 3 टाइप के सेल्स होते हैं। पहले को बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट्स, फिर होते हैं मैक्रोफेजिस, और थर्ड सेल्स होते हैं वो होते हैं मैस्ट सेल्स। ये पिक्चर में भी आप देख रहे हो। और इसका काम है, इस टाइप के लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सपोर्ट करता है फ्रेमवर्क फॉर द एपिथेलियम, ये एपिथेलियम को बनाने का काम करता है। नाउ नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू। ये भी एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है, और ये भी स्किन के नीचे पाया जाता है। और ये जो सेल्स होते हैं इनका काम है फैट्स को स्टोर करके रखना। ठीक है, जो हम एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जब ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं वो यूज़ नहीं होते, इमीडिएटली डाइजेस्ट नहीं होते, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू फैट्स। ठीक है, तो ये जो टिश्यू है उन फैट्स को स्टोर करके रखता है, उसको कहते हैं एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही पता चल रहा है इसके फाइबर्स और सेल्स अब कैसे अरेंज्ड होंगे, दे विल बी कंप्लीटली पैक्ड। वो टाइटली पैक्ड होंगे, वो लूज नहीं होंगे, इसलिए हम उसको कहेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब
ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर पैटर्न ऑफ फाइबर्स। अब इसके जो फाइबर्स हैं हालांकि वो बिल्कुल कंपैक्टली पैक्ड हैं, बट ये कैसे अरेंज है, ये रेगुलर भी हो सकते हैं और इरेगुलर भी हो सकते हैं। अगर ये रेगुलरली ऐसे पैक्ड हैं बिल्कुल सही पैटर्न में, उसको कहेंगे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और सेकंड अगर नहीं है तो बोलेंगे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। नाउ जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पर जो कोलेजन फाइबर्स हैं, अभी मैंने बोला दे आर प्रेजेंट इन द रोज, वो बड़े एक स्पेसिफिक वे से, बड़े प्रॉपर वे से रोज में अटैच्ड अरेंज्ड होते हैं। और इनमें ये भी 2 टाइप्स के हैं, ये टेंडन्स हो सकते हैं और लिगामेंट्स। इनका क्वेश्चन भी सेपरेटली एग्जाम्स में पूछा जाता है। व्हाट आर टेंडन्स? टेंडन्स आर द टिश्यूज विच अटैच स्केलेटल मसल्स टू द बोन्स। हमारी बोन्स के साथ जब मसल्स को अटैच करने वाले ये जो टिश्यूज़ होते हैं, ये जो यहाँ पर वाइट कलर का दिखाई दे रहे हैं, दे आर नोन एज टेंडन्स। टेंडन्स उनको कहेंगे जो मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करते हैं। ओके, और लिगामेंट्स किसको कहते हैं? जो एक बोन को दूसरी बोन के साथ अटैच करते हैं, दे आर नोन एज लिगामेंट्स। जैसे नी में कितने लिगामेंट्स होते हैं जो नी के डिफरेंट पार्ट्स को, एक पार्ट्स को दूसरे पार्ट के साथ ज्वाइन करते हैं। ओके, और जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू था, जहाँ पर फाइबर्स रोज में अरेंज नहीं थी, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन। नाउ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें आते हैं कार्टिलेजेस, बोन्स और ब्लड, जो बड़े स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं। अभी हमने पहले पढ़ेंगे हम कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज और बोन्स बच्चों हैं तो हमें कॉमन लैंग्वेज में हम उनको हड्डियां ही बोलते हैं, बोन्स ही बोलते हैं, बट कार्टिलेज जो होती है इट इज़ सॉफ्ट एज कंपेयर टू बोन। वो बोन के मुकाबले में थोड़ी सॉफ्ट होती है, होती तो ये सॉलिड ही है, बट इट इज़ प्लाएबल। इसको हम थोड़ा सा दबा सकते हैं, जैसे हम अपनी नोज़ की या ईयर की बोन को हम उसको टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा दबा सकते हैं और ये कंप्रेशन को रेजिस्ट करती है। ठीक है, जिस सेल से ये टिश्यू बना होता है, ये कार्टिलेज बनी होती है, उन सेल्स को कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, और ये स्मॉल कैविटीज़ में एनक्लोज होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो। नो, ये जो कार्टिलेज होती हैं बच्चों, जब एक बेबी जो है वो एम्ब्रियो की फॉर्म में होता है, जब वो अभी मदर की बॉडी के अंदर होता है, तो तब उसकी जो मोस्टली जो बॉडी में कार्टिलेजेस होती हैं, वो बाद में जब वो अडल्ट बनता है तो वो कार्टिलेजेस चेंज हो जाती हैं इनटू बोन्स। तो कार्टिलेजेस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं इन द टिप ऑफ द नोज़, अभी मैंने बताया, आउटर ईयर जॉइंट्स and between adjacent bones of vertebral column, limbs and hands in the adults। तो हमारे जो लिम्स हैं, टांगे हैं, हाथ हैं, इनको हम जब मोड़ते हैं तो हमारे जो जॉइंट्स हैं इनके बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं, सो दैट हम इनको एक मतलब किसी भी डायरेक्शन में हम इनको मोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है बोन्स। बोन्स जो होती हैं वो कार्टिलेज की तरह सॉफ्ट नहीं होती, वो दे आर हार्ड एंड दे आर नॉन प्लाएबल। हम उनको इतनी अच्छे से दबा नहीं सकते हैं, वो दबती नहीं हैं, और वो बनी होती हैं कैल्शियम साल्ट्स की एंड कोलेजन फाइबर्स की, विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ। ओके, नाउ बोन्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। जैसी हमारी बोन्स होंगी वैसे ही हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो बोन्स जो हैं वो पहले हमारी बॉडी का फ्रेम बनाती हैं। ओके, दे सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, और इनके सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, और इनके जो ये जो ऑस्टियोसाइट्स हैं ये भी स्पेसिस में, जिन कैविटीज़ में प्रेजेंट होते हैं, दो स्पेसिस आर नोन एज लैक्यूने। ठीक है, यहाँ पर भी पिक्चर में आप देख सकते हो। नाउ लिम्ब बोन्स जो हमारी टांगों और बाजुओं की बोन्स होती हैं, ये वेट बेयरिंग का काम करती हैं। हमारा सारा वेट जो है वो लेग्स ही संभालती हैं, तो वो लिम्ब बोन उनको कहते हैं। नाउ ये जो बोन्स होती हैं, दे आल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल्स अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट्स। तो हमारे मसल्स इनके साथ जॉइंट होते हैं, सो दैट हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, या हम अपने बॉडी पार्ट्स को हिला सकते हैं। तो बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बोन सेल्स। तो बोन मैरो जो होता है बोन्स के अंदर, वो नए ब्लड सेल्स को बनाने का काम करता है। आरबीसीज जो होते हैं वो वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड द बोन मैरो। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नो, नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू जो है स्पेशलाइज्ड, दैट इज नोन एज ब्लड।
ब्लड इज़ द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखता है, सारे पार्ट्स को। तो दिस इज़ नोन एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इसके सेल्स तो बहुत सारे हैं बट दे आर नॉट जॉइंट। उनके जो आरबीसी हैं या डब्ल्यूबीसी वो ऐसे टाइटली जॉइंट नहीं है। आरबीसी भी और डब्ल्यूबीसी भी फ्रीली या प्लेटलेट्स भी फ्रीली मूव कर रहे होते हैं इनसाइड द प्लाज्मा। सो इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। मेन फ्लूइड जो है वो उसका प्लाज्मा होता है, उसके बीच में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं, है ना। और ये मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस में हेल्प करता है। सारे हमारे डाइजेस्टिव फूड या वेस्ट मटेरियल भी थ्रू ब्लड ही पूरी बॉडी में मूव कर रहे होते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू जो है वो है मसल टिश्यू, है ना। तो ईच मसल इज मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग फाइबर्स। सारे मसल टिश्यू जो हैं वो बने हुए हैं बहुत लंबे लंबे फाइबर्स के, और फाइबर्स जो हैं वो बड़े अच्छे से पैरेलल एरीज में या पैरेलल रोज में अरेंज हुए होते हैं, ठीक है। इन फाइबर्स को जो छोटी छोटी ये जो फाइबर्स हैं ये छोटी छोटी फाइन फाइब्रिल्स के बने होते हैं जिनको बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। ओके, ये मसल फाइबर्स जो हैं दे कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर। मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं तभी तो हम मूव कर पाते हैं, अदरवाइज तो हम एक ही जगह स्टिफ रहें। अब इसी से हमारी बॉडी का डिफरेंट पोजीशंस या पोस्चर वो डिसाइड करते हैं मसल्स की कोऑर्डिनेटेड कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। मसल्स 3 टाइप्स के होते हैं बच्चों, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, ठीक है। स्केलेटल मसल्स जैसे कि आप नाम से ही आपको पता है कि ये कहाँ जॉइंट होंगे, ये स्केलेटल बोन्स के साथ, हमारी बोन्स के साथ अटैच हुए होंगे, उन मसल्स को बोलेंगे स्केलेटल मसल्स। इन मसल्स को बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन मसल्स को स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेड का मतलब होता है स्ट्राइप्ड। आप पिक्चर में भी देखो इन मसल्स के ऊपर लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये रेड कलर की। अब मैं यहाँ पर आपको ब्लू कलर से दिखा रही हूँ, यहाँ पर आपको ये लाइंस नज़र आ रही हैं। दीज लाइंस, ये जो स्ट्राइप्स हैं, इन स्ट्राइप्स की वजह से इनको हम स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, और इनके बंडल्स बने होते हैं, ये बड़े टाइटली पैक्ड होते हैं इन पैरेलल मैनर, ओके। और इनको, ये जो मसल्स हैं दे आर वॉलंटरी। अब जो स्मूथ मसल्स हैं सेकेंड नंबर पे, ये बंडल्स की फॉर्म में तो होते हैं बट इनके, ये देखिए ये जो इनके एंड्स हैं ये टेपर करते हैं। टेपर मीन्स ऊपर से ये ब्रॉड आ रहे थे, आते 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 नीचे नीचे बिल्कुल बिल्कुल फाइन बीक जैसे बन जाते हैं, बिल्कुल चोंच जैसे बन जाते हैं एंड में। तो दे आर नोन एज टेपरिंग, ठीक है। एंड दे डोंट शो स्ट्रेशंस, इनके ऊपर कोई भी स्ट्रेशंस नहीं होती, इनके ऊपर कोई भी फाइन वो जो स्ट्राइप्स थी वो नहीं है, ठीक है। तो सेल जंक्शंस जो हैं वो इनको टाइटली होल्ड करके रखते हैं और इनके बंडल्स बनाते हैं इन द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और ये पाए जाते हैं कहाँ पर, इन द ब्लड वेसल्स, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन्स में। अब ये जो मसल्स हैं ये इनवॉलेंटरी हैं, इनके फंक्शंस को हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये हमारे बस में नहीं है। बट जो पीछे वाले थे स्केलेटल मसल्स, ये वॉलेंटरी हैं, इनके फंक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है, हम अपनी मर्जी से रुक सकते हैं, चल सकते हैं। सो दे आर नोन एज वॉलेंटरी, और ये जो हैं ये दे आर इनवॉलेंटरी। नेक्स्ट आर कार्डियक मसल्स। कार्डियक नाम जहाँ पे भी लिखा होगा इसका मतलब ये मसल्स जो हैं ये सिर्फ हार्ट को बनाते हैं और कोई काम नहीं करते हमारी बॉडी में, ठीक है। इनके बीच में जो सेल जंक्शंस होते हैं, वो जो जॉइंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इनके सेल्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको ज्वाइन कर देते हैं, सो दैट इनके सेल्स जो हैं वो अच्छे से कंबाइंड होके एक दूसरे के साथ जॉइंट होके रहें। और इनके बीच में कम्युनिकेशन जंक्शंस भी होते हैं ताकि ये सारे सेल्स जो हैं वो एक यूनिट का काम करें, सो दैट जब एक सेल को कोई एक सिग्नल मिलता है कॉन्ट्रैक्ट करने का, तो जो नेबरिंग सेल्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इनके अब बीच में एक कम्युनिकेशन बन जाती है कि जो एक सेल काम कर रहा है वही सारे सेल्स काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट टिश्यू जो है, वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट टिश्यू इज़ नोन एज न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू हमारी नर्व्स को बनाता है बच्चों, और जो हमारी नर्व्स हैं जिन सेल्स से बनी होती हैं वो उन सेल्स को कहते हैं न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स, ओके। न्यूरॉन्स तो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा कि न्यूरॉन्स आर द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम एंड दे आर एक्साइटेबल सेल्स। ये पिक्चर में आप देख रहे हो, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ न्यूरॉन,
ठीक है। और न्यूरॉन के साथ जो दूसरे सेल्स दे आर नोन एज न्यूरोग्लिया। तो न्यूरोग्लिया मेकअप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू। हमारा हाफ जो न्यूरल टिश्यू, हम हाफ ऑफ द नर्व्स हैं, वो बनी होती है न्यूरोग्लिया। आधा काम करेंगे न्यूरोग्लिया और आधा काम करेंगी न्यूरॉन्स। अब जब न्यूरॉन्स को स्टिमुलेशन मिलती है, एक इलेक्ट्रिकल, जैसे बिजली की करंट होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी की, वैसे ही एक करंट की तरह स्टिमुलेशन मिलती है न्यूरॉन्स को, और वो ट्रैवल करती है उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पर, ये जो जितनी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये जो डिस्टर्बेंस है वो जाती है और आउटपुट जोन में जाती है। अब एक न्यूरॉन है, यहाँ से जो करंट है वो जाती है और इस एंडिंग तक पहुँचती है, नर्व एंडिंग तक, और यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पर फिर से एक न्यूरॉन लगा होता है और यहाँ से फिर से इलेक्ट्रिक करंट आगे की ओर पास करती है। तो इसी तरह से आगे आगे इलेक्ट्रिक करंट तो नहीं है, मतलब नर्वस जो न्यूरल करंट है या डिस्टर्बेंस है वो आगे आगे पास करती है और मैसेजेस की फॉर्म में ये ब्रेन तक जाती है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट एनिमल टिश्यूज़। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।